नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। जिन लोगों को जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता या नहीं दिख रहा, वो ऐसी स्थिति में है, ये कहानी उन सब के लिए है। दोस्तों, कहते हैं कि जब हम आवाज़ ऊंची करेंगे तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन जब हम बात ऊंची करेंगे तो बहुत लोग सुनेंगे। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है एक 24 साल के लड़के की, जो कि एक दुकान में काम करता था और उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसकी ज़िंदगी बहुत सी तकलीफ़ों में गुजर रही थी। उसे हर रोज़ कमाने के लिए तो जाना ही पड़ता था, लेकिन साथ साथ में घर का काम, खाना बनाना, सब वो खुद से करता था। एक दिन उसने अपने लिए 4 चपाती बनाई, सब्जी बनाई, और उसके बाद जब वो हाथ धोने गया तो 3 बज गए। तो उसने फिर खाना खाया और वो सो गया। उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि उसने चपाती बनाई तो एक चूहा आया और उसने एक चपाती ले ली। फिर तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, उसने अपने लिए 4 चपाती बनाई, चूहा आया, उसने ले ली। फिर चौथे दिन भी ऐसा ही हुआ, उसने 4 चपाती बनाई, चूहे ने ले ली। एक दिन उस लड़के ने क्या किया, उस चूहे को पकड़ लिया और उसे कहा कि भाई, ये चपाती तो मैंने अपने लिए बनाई है और तुम तो मेरी रोटी खा रहे हो। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास बस मैं अपने लिए 4 चपाती बनाता हूँ और उसमें से रोज़ एक तुम ले जाते हो। अब बताओ मैं क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत मुसीबतें हैं। तो उस चूहे ने कहा, तुम्हारे इन सब सवालों का जवाब गौतम बुद्ध देंगे। तुम उनके आश्रम में चले जाओ और ये सारे प्रश्न उनसे करो। वो तुम्हें रास्ता दिखा देंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसने उस चूहे की बात सुनी और वो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल गया। वो अपने मालिक के पास गया। उसने 5 दिन की छुट्टी ली क्योंकि जो रास्ता था बहुत लंबा था। तो फिर वो छुट्टी उसे मिल गई और वो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चला गया। तो रास्ते में ही उसे रात हो गई। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा घर आया, उसने उनसे शरण मांगी। तो जो उसकी मालकिन थी, उसने उस लड़के को शरण दे दिया और उससे पूछा कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध के आश्रम में जा रहा हूँ। तो जो उस बड़े से घर की मालकिन थी, जिसने उस लड़के को शरण दी थी, उन्होंने कहा, ठीक है, तो मेरे लिए एक प्रश्न गौतम बुद्ध से कर लोगे? उसने कहा, जी बताइए, मैं ज़रूर पूछ लूँगा। तो उस महिला ने कहा कि जो मेरी एक 20 साल की लड़की है, जो अभी तक भी बोलती नहीं है, तो क्या तुम गौतम बुद्ध से पूछ कर आओगे कि वो कब बोलेगी? और ये बात बोलते बोलते उस महिला की आंखों से आंसू आने लगे। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है माता जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं जाऊंगा और आपके इस सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। तो अगले दिन वो लड़का वहाँ से निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था और वहाँ रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ थे, बर्फीले रास्ते थे। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये रास्ता, ये बड़े बड़े पहाड़ और ये बर्फ़ के बीच में से कैसे जाऊं। मुझे बहुत देर भी हो रही है। तो उसने रास्ते में देखा कि एक जादूगर बैठा है और वो मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान लगा रहा है। तो वो उसके पास गया और उसने उससे पूछा, जो जादूगर था, कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने बोला कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे पार करूँ। तो उस जादूगर ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता
पार करवा दूंगा जल्दी से, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से लेकर आना पड़ेगा। उस लड़के ने कहा, जी कहिए क्या सवाल है। तो उस जादूगर ने कहा कि मेरा सवाल है कि मैं सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग जाना है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊँ। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आप वापस आते हुए आपके इस सवाल का जवाब लेता आऊँगा। तो जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़का पहाड़ों के पार पहुँच गया। फिर वो चलता गया, वहाँ रास्ते में उसे एक बहुत बड़ी नदी मिली। फिर उस लड़के के आगे एक प्रॉब्लम खड़ी थी कि मैं ये नदी कैसे क्रॉस करूं। तो वहाँ पर उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखा। तो उसने उस कछुए से कहा कि मुझे उस नदी के उस पार जाना है, तो क्या आप मुझे ये नदी पार करवाने में मेरी मदद करेंगे। तो उस कछुए ने कहा, ठीक है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। तो उस कछुए ने पूछा कि उस लड़के को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो उस कछुए ने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, तुम मेरे लिए एक काम करोगे, मेरा एक प्रश्न पूछ कर आओगे। तो उस लड़के ने कहा, जी ठीक है, आप बताइए आपका प्रश्न क्या है। तो उस लड़के ने कहा, उस कछुए ने कहा कि मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो उसने कहा, ठीक है, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध से लेकर आऊँगा। अब वो लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुँच गया। तो उन्होंने सभी से कहा कि ठीक है, सभी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3। तो उस लड़के ने सोचा कि अब उस लड़के के आगे फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि 3 ही प्रश्न पूछने हैं, अब मैं किसका प्रश्न पूछूं। तो सबसे पहले उस लड़के के दिमाग में उस महिला की छवि आई जिसने उसे रात में आसरा दिया था। उसने कहा, ठीक है, वो महिला बहुत परेशान थी, उसकी लड़की बोलती नहीं है, तो एक मैं उसका प्रश्न पूछ लूंगा ताकि उसकी लड़की ठीक हो जाए और बोलने लगे। दूसरा उसके दिमाग में आया कि मैं उस जादूगर का प्रश्न पूछ लेता हूँ जो हजारों सालों से उस उन पहाड़ों में ध्यान लगा रहा है। तीसरी जो तस्वीर उसके ध्यान में आई वो थी उस कछुए की जो 500 सालों से ड्रैगन बनने की ट्राई कर रहा है। फिर अगली जो तस्वीर उसके मन में आई वो लड़के की खुद की, लेकिन उसने कहा कि 3 ही प्रश्न है, तो ठीक है, मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं खा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं और मेहनत करूँगा और सब अच्छा हो जाएगा। तो इन सब का जो जीवन है, ये जो 3 प्रश्न हैं इन लोगों के, वो मैं पूछ लेता हूँ ताकि इन लोगों की ज़िंदगी कुछ अच्छी हो सके। तो उसने गौतम बुद्ध से सबसे पहले लड़के ने तीनों प्रश्नों के उत्तर पूछे। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने उस महिला के सवाल का जवाब दिया कि उस लड़की की शादी हो जाएगी तब वो लड़की बोलने लगेगी। दूसरे प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध ने कहा कि जब वो जादूगर छड़ी छोड़ देगा तो स्वयं ही वह उसमें स्वर्ग में पहुंच जाएगा। और तीसरे प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध ने दिया कि उस कछुए से कहना कि वो जो अपनी शील्ड है, जो अपनी छाल है उसके ऊपर, वो जो कवच है उसका उतार देगा और वो ड्रैगन बन जाएगा। तो लड़के ने सिर झुकाया, उनका धन्यवाद किया और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो रास्ते में सबसे पहले उसे कछुआ मिला। तो उसने कछुए से कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम्हें ड्रैगन बनना है तो तुम्हें अपना ये कवच, अपनी ये शील्ड उतारनी होगी। उस कछुए ने अपना कवच उतार दिया और उसमें से मोती ही मोती बाहर आए। तो उस कछुए ने कहा कि मैं इन मोतियों का क्या करूँगा, तुम ये मोती रख लो। और वो कछुआ ड्रैगन बन गया। फिर वो थोड़ा आगे चला तो उसे वो जादूगर मिला। उसने जादूगर से कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि आप अपनी छड़ी छोड़ दीजिए और आप तुरंत स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो उसने बोला, उस लड़के को बोला, ठीक है, मैं इस छड़ी का क्या करूँगा। तो उसने वो छड़ी लड़के को दे दी और वो स्वर्ग चला गया। तो फिर अभी तीसरे प्रश्न की बारी आ गई। तो वो उस महिला के घर में पहुंचा जिसकी लड़की बोल नहीं सकती थी। तो उसने कहा कि आपने
जो प्रश्न पूछा था उसका गौतम बुद्ध ने जवाब दिया है कि जिस दिन आपकी लड़की की शादी होगी उसी दिन उसी समय उसके तुरंत बाद आपकी लड़की बोलने लगेगी। तो उस महिला ने कहा ठीक है, इसमें देर किस बात की, दूल्हा तो मेरे सामने खड़ा है, तुमसे अच्छा लड़का और कौन होगा। उसने उस लड़के को बुलाया, लड़की को बुलाया और दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी शादी हो गई। तो उस लड़की ने जैसे ही शादी हुई पहली बात ये बोली, तुम तो वही हो ना जिसने उस रात को हमारे घर में शरण ली थी। तो वो लड़की, उसकी माँ बहुत खुश हुई भी, वो लड़की बोलने लगी अभी देखो, वो जो लड़का था जिसने अपने लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा था उसे मोती मिल गए, जिससे उसे बहुत सारा धन मिल जाएगा, और उसको वो जादूगर की छड़ी मिल गई जिससे उसके पास एक पावर आ गई, उसकी शादी हो गई और वो लड़के की ज़िंदगी में वो सेटल हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने प्रश्न को छोड़ दिया। उसने उन 3 लोगों की ज़िंदगी को संवारने के लिए अपने प्रश्न को छोड़ दिया, अपने प्रश्न को साइड में कर दिया। तो जब तक जहाज़ किनारे पर रहेगा वो सेफ रहेगा, लेकिन एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए उसको किनारा छोड़ना पड़ेगा। उसको जो पानी की लहरें हैं उनसे मुकाबला करके दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। तो जैसे ही उस लड़के ने अपना प्रश्न छोड़ा उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये कहानी हमें, छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती है कि अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए ज़िंदगी में तो अपनी लेज़ीनेस, अपनी बुरी आदतों का त्याग करिए। सुबह जल्दी उठिए, अपनी सभी बुरी बातों को छोड़ दीजिए, तो आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ा जो भी आप पाना चाहते हैं आपको वो ज़रूर मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपके जीवन में कुछ ज़रूर एक सीख लाई होगी, तो आप भी अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस अपनी बुरी आदतों को और सुस्ती को पीछे छोड़ दीजिए, सुबह जल्दी उठिए और अपनी मेहनत में जुड़ जाइए। एक दिन ज़रूर आएगा, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।